Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच राजनयिकों से बदसलूकी मामले में पाकिस्तान ने अब एक नई पैंतरेबाजी की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसने भारत में अपने उच्चायुक्त सुहेल महमूद को वापस इस्लामाबाद बुलाया है। जी हाँ, वापस शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसे इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे मानो पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया हो। कम से कम पाकिस्तानी मीडिया हवा कुछ ऐसी ही बना रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान मीडिया के जरिए भारत पर न केवल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यह प्रोपेगेंडा भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए भी किया जा रहा है। राजनयिकों के उत्पीड़न और बदसलूकी की जो कहानी पाकिस्तान मनगढ़ंत तरीके से गढ़ रहा है, तस्वीर दरअसल उसके बिल्कुल उलट है। इस्लामाबाद के इंडियन हाई कमीशन के अधिकारियों के घर के दरवाजे की घंटी देर रात 2-3 बजे कोई बजाकर अगर रोज रोज भाग जाए तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। इंडियन हाई कमीशन में आईएसआई के अगर छापे मारे जाएं तो ये किसकी मर्जी से हो सकता है। इंडियन हाई कमीशन के अहाते की बिजली पानी को हफ्तों के लिए काट दिया जाए, हाई कमिश्नर की कार का पीछा किया जाए, उन्हें रास्ते में रोका जाए और इस शरारत के पीछे की क्या मंशा है, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब पाकिस्तान के नए प्रोपेगेंडा की क्या वजह है, यह भी समझा जा सकता है। नाकाम मुल्क में बदलते जा रहे पाकिस्तान की घटिया हरकतों पर हम आज कुछ बड़े सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या आतंक पर दुनिया में घिरा पाकिस्तान अब कूटनीति की न्यूनतम मर्यादा का पालन करने में नाकाम है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान की असलियत से वाकिफ दुनिया उसके झूठे आरोपों पर यकीन करेगी। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या दुनिया का भरोसा गंवा चुके पाकिस्तान से भारत को कूटनीतिक रिश्ते रखना चाहिए। राजनयिकों पर रोया पाकिस्तान, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। यहाँ हिंदुस्तान के बड़े चेहरे और पाकिस्तान के मेहमान आमने सामने होंगे, लेकिन पहले एक नजर दिन भर जो बॉर्डर पर सिचुएशन तनाव भरी बनी हुई थी, वो अब कूटनीतिक स्तर पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय खुफिया इदारे बेलगाम हो गए। पाकिस्तान सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। आज भी पाकिस्तानी सिफारती अमले को हिरासा किया गया। पाकिस्तान रो रहा है, वो छाती पीट रहा है। उसका दावा है कि भारत में उसके राजनयिकों को प्रताड़ित किया जाता है। इसी वजह से उसने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया है। हर बार की तरह पाकिस्तान का ये एक और झूठ है। They go back to their capital to hold consultations with the foreign office. So this is pretty normal and therefore and pretty routine also in nature. हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राजनयिक पर रोया पाकिस्तान। भारतीय खुफिया इदारे बेलगाम हो गए। पाकिस्तान सिफारतकारों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। आज भी पाकिस्तानी सिफारती अमले को हिरासा किया गया। जो पाकिस्तान ने जो मुद्दा उठाया है, हमने उसको देखा है। हम इसका रिप्लाई जो है मीडिया के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, बट जो हमारा जो एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक चैनल है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं। भारत के राजनयिक के साथ महीनों से होने वाली बदसलूकी की शिकायत जब वाजिब जगहों पर पाकिस्तान के सामने की गई, तो जवाब में पाकिस्तान ने वैसी ही कहानी बनाकर भारत को घेरने का पैंतरा चल दिया। उसकी मंशा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने जो मुद्दे प्रॉपर चैनल से मीडिया को भनक दिए बगैर उठाए, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया में आरोपों की झड़ी लगा दी। जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, और जो इतने सारे मुद्दे हमारे पास हैं जो जिनके साथ हम जूझ रहे हैं और जिनको हमने पाकिस्तान के साथ टेकअप किया हुआ है काफ़ी महीनों से, उसमें से किसी का भी समाधान हमें अभी तक उनसे नहीं मिला है। अब जरा पाकिस्तान के आरोपों पर गौर कीजिए। उसका आरोप है कि भारत में
पाकिस्तानी राजनयिकों और उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। डिप्टी हाई कमिश्नर के बच्चों को स्कूल के रास्ते में परेशान किया जाता है। एक वरिष्ठ राजनयिक से बदसलूकी की गई। राजनयिकों की गाड़ियों को बेवजह रोका जाता है। ये वो आरोप हैं जो भारत ने पाकिस्तान पर महीनों पहले लगाए थे। भारत ने पाकिस्तान से की गई लिखित शिकायत में 16 फरवरी को ही कहा था कि भारतीय उच्चायोग के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आईएसआई ने इस्लामाबाद में उच्चायोग परिसर में छापेमारी की। उच्चायोग के अहाते में आवासीय परिसर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। बिल्डिंग की बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया की कार को जबरन रोका गया। बिसारिया को एक कार्यक्रम में पहुंचने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। एक अधिकारी के घर के शीशे तोड़वाकर लैपटॉप चुराए गए। लेकिन भारत की मंशा सही थी तो मीडिया में न तो डंका पीटा और न ही छाती पीटी। हम उनके साथ ऐसे मुद्दे डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उठाते हैं, गुड फेथ में उठाते हैं, और हमने ये उनसे डिमांड भी किया है कि जो इश्यूज हमारे हैं उनको वो रिजॉल्व करें, जिससे हमारे जो डिप्लोमेट हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उस मिशन में, उनकी जो सेफ्टी है, उनकी सिक्योरिटी, उनको हम गारंटी कर सकें। सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय फजीहत और भारत की तरफ से आईना दिखाए जाने से परेशान पाकिस्तान ने हताशा में स्कूली बच्चों जैसी हरकत की है, या फिर पैंतरेबाज पाकिस्तान झूठ और मक्कारी से बाज नहीं आने वाला। हम तो पूछेंगे कि क्या उच्चायुक्त को वापस बुलाकर भारत को बदनाम करने में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा? मैं आज का सवाल एक बार फिर दोहराता हूं कि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या उच्चायुक्त को वापस बुलाकर भारत को बदनाम करने में पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको #51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग है HTP के साथ साथ आज का पैंतरेबाज पाकिस्तान। इसके जरिए भी आप फेसबुक पर जाकर और ट्विटर हैंडल पर जाकर हमारे ट्वीट कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते जो खास लोग इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ शामिल हैं। विवेक काटजू जी पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं, स्वागत है आपका। राकेश सिन्हा RSS के विचारक थिंकर, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं। और पाकिस्तान से दो खास मेहमान कमर चीमा और अरसलान भट्टी, आप दोनों को मैं वेलकम करता हूं। इनफैक्ट पूरे पैनलिस्ट का मैं वेलकम करता हूं। काटजू साहब और बख्शी जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। काटजू साहब, आप क्योंकि फॉरेन सर्विसेज के आदमी हैं और ये मामला खत्म नहीं हो रहा है, जो चीज़ शुरू हुई थी बॉर्डर पर वो अब राजधानियों में लड़ी जा रही है, वो अब एम्बेसीज और हाई कमीशन के बहाने उस टेंशन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। जो कुछ पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, क्या हिंदुस्तान के अधिकारी ने जो भी पाकिस्तान हाई कमीशन में अपॉइंटेड हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी से मीडिया में बात नहीं की, उन्होंने कोई फुटेज नहीं बनाया, उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ काटजू साहब, क्या मंशा नजर आती है आपको पाकिस्तान की? देखिए, मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो राजनयिक वहां इस्लामाबाद में हैं, उनके खिलाफ बदसलूकी होती है। उनको प्रेशर में रखा जाता है, उनके ख़ानदानों को फॉलो किया जाता है, उनको इंटिमिडेट किया जाता है। इसका मकसद ये है और एक यही है कि उनको डिमोरलाइज करें और वो जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, अपना जो कार्यभार है वो ठीक से नहीं निभा पाएँ। ये पाकिस्तान का एक दस्तूर है जी। हमारे राजनयिक बहुत मजबूती के साथ और एक मानसिक संतुलन बना के इसके निपटते हैं, लेकिन कभी कभी पाकिस्तानी जो हैं वो हद पार कर देते हैं। वो अत्याचार करने लगते हैं। जैसे आपने बताया, ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है कि घर के शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों को रोक दिया, बच्चे औरतें बाजार जा रही हैं उनको फॉलो किया, दुकानों में फॉलो किया। एक उदाहरण नहीं, मैं पर्सनल अनुभव के बेसिस पे, क्योंकि मैं 6 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी था और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का काम देखता था विदेश मंत्रालय में,
उस अनुभव के बेसिस पे की बुनियाद पे आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि सब जो भी वहां होता रहता था उसकी रिपोर्टें मेरे पास मेरी मेज पे आती थी, मेरी डेस्क पे आती थी। हम हमेशा एक बड़ा कामली इसको डील करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है ज्यादा भड़के नहीं, लेकिन आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान इसको भड़का रहा है, हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तानी व्यवहार कैसा है। एक और चीज मैं कहूं जो जरूरी है बतानी, जी हमारे वहां डिप्लोमेट्स पर जो जिस तरह बिहेवियर होता है वो हमारा विदेश मंत्रालय कंट्रोल करता है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये स्टैंडर्ड है, हमारा प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट, हमारा विदेश मंत्रालय करता है। पाकिस्तान में उनके राजनयिक निजी रूप से कई बार हमारे राजनयिकों को बताते हैं, मुझे बता चुके हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे वहां तो तुम जानते हो आईएसआई और फौज करती है। ये दरअसल बात है। और आज के दिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, एक आखिरी चीज मैं कहूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं कि डिप्लोमेसी की दुनिया जो है वो रेसिप्रोसिटी पे चलती है कि तुम जिस तरह व्यवहार करोगे मैं उस तरह व्यवहार करूंगा तुम्हारे साथ। कमर चीमा, जो जिस तरह हमारे राजनयिकों के साथ हो रहा है उसको और चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। कमर चीमा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जीडी बख्शी साहब, अपने राजनयिकों के साथ खड़े होना चाहिए। जीडी बख्शी साहब, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को? जिस तरीके से बिसारिया साहब और उनकी टीम को तंग किया जा रहा है इस्लामाबाद में, क्या रास्ता है हमारे पास? बख्शी जी। देखिए साहब, मैं एक चीज पे तवज्जो लाना चाहता हूं। मैं बहुत इज्जत करता हूं काटजू साहब की, लेकिन मैं तवज्जो इस चीज पे लाना चाहता हूं कि हमारे राजनयिकों के साथ अभी इस दौर में काफी महीनों से बदसलूकी हो रही है और हम चुपचाप उसको सहते आए हैं। हम केवल जो अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब परेशान होके हमको टिट फॉर टैट करना पड़ा तो देखिए पाकिस्तान ने क्या बवाल, क्या स्वांग खड़ा किया। अब साहब बात यह है कि हम चुप क्यों रहे? हम चुप इसलिए रहे साहब कि हमारे, माफ कीजिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक तबका है जो सटिया गया है पाकिस्तान से बातचीत को लेकर। वो किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे बार बार पाकिस्तान की फौज से मुंह पे जूता खाने के बाद भी बातचीत करने के लिए लगे हैं। ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। यानी और स्टैंड को हार्डन करने की जरूरत। पाकिस्तान की फौज की चलती है, आपको पाकिस्तान से उस भाषा में बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान की फौज को समझ आती है अच्छी तरह से। फौजी भाषा, ताकत की भाषा, ये चोंचलेबाजी अब बहुत। इंडियन हाई कमीशन के जो लोग इस्लामाबाद में अपॉइंटेड हैं वो भी मीडिया का इस्तेमाल कर सकते थे, बट वी बिलीव इन वियना कन्वेंशन। हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को मान रहे हैं, हमने उसका तमाशा नहीं किया। प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए कंप्लेंट की गई, और यहां क्या हो रहा है? सस्ती लोकप्रियता। कमर चीमा, देखें बात सुने, हम एक जिस वक्त पाकिस्तान में ये डिबेट कर रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई और जब से बीजेपी आया है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात नीचे से नीचे, और ये दिस इज लोएस्ट ऑफ द लो। के भी कुछ हो सकता था कि अभी आप पाकिस्तानी बच्चों को जो न्यू दिल्ली में उनको भी तंग कर रहे हैं। देखें, हमें आप लोगों को शायद बताना चाहिए कि इंडिया कन्वेंशन, हमको इस्लामाबाद को नो फैमिली स्टेशन घोषित करना पड़ा है। हमारे ऑफिसर्स की फैमिली पाकिस्तान नहीं जाती है, जिस तरीके से इंटिमिडेट आप लोग करते हो। इंडिया वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन का सिग्नेटरी है। इंडिया इस वक्त यूएन ट्रीटीज की खिलाफवर्जी कर रहा है, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी कश्मीर में पहले ही कर रहे थे, अभी डिप्लोमेटिक ट्रीटीज की भी आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अभी जो बख्शी साहब बात कर रहे थे, बख्शी साहब आपने उम्र गुजार ली है, आपने अपनी पूरी जिंदगी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करने में बख्शी साहब गुजार ली है। आप जंगजू और बड़े बहादुर थे, आपने जो खिलाफवर्जियां की हैं वहां पे कश्मीर में, आप बस कर दें, दोनों मुल्कों को इकट्ठे होने दें, बात करने दें। कमर चीमा, मैं जाऊंगा बलूचिस्तान की तरफ, मैं जाऊंगा सिंध की तरफ, मैं गिराऊं पाकिस्तान से कितने लोगों को देश निकाला कर दिया आप लोगों ने। खुदा का नाम ले यार। कमर चीमा, 26 वी आर टॉकिंग टू पाकिस्तानी सफारतकारों को। कमर चीमा, हम बात कर रहे हैं आज
डिप्लोमेसी की। हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट के साथ जो जाती आप लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है टॉपिक पे रहिए। जनरल बख्शी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको जो है आड़े हाथ लिया है वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करने के लिए। देखते हैं ना बायलैटरल रिलेशन देखते आपने हैं, कुछ भी देखते नहीं है। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आड़े हाथ क्यों लिया है? क्योंकि आपने बिल्कुल सही वियना कन्वेंशन की धज्जियां उड़ा दी है। दुनिया कह रही है, बिल्कुल सही जनरल बख्शी, बात कर रही है दुनिया इंटीग्रेशन। अरे अल्लाह ताला का खौफ आप भी करें साहब, ऐसा झूठ तो मत बोला करें। वो तो हमारे I mean, don't lie through your teeth यार, as a country। तुम्हें पता चला अरे कुछ तो शर्म हया होती है सीमा साहब, कुछ तो शर्म हया होती है। हम मीडिया में बात को कुछ तो शर्म हया होती है। वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगाई है कि जनाब आप वियना कन्वेंशन साइन करें। आप विद परमिशन, विद परमिशन, कमर चीमा, दो चीजें। कमर चीमा ध्यान से सुनिए इस बात को, ये आपके काम आएगी ताकि अगली बार डिबेट में जाए तो होमवर्क करके आए आप। आपको मैं रेडीमेड होमवर्क दे रहा हूं कमर चीमा, इसको गांठ बांध लें, इसको याद रख ले कमर चीमा। आपने कहा जब से मोदी सरकार आई है रिलेशंस खराब हुए हैं। मैं आपको कुछ इंस्टेंस गिनाना चाहता हूं जो आज तक किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने वो हिम्मत नहीं कर पाए। डे वन पे जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में शादी होती है तो वहां पहुंच के घर में जाकर बधाई दे के आते हैं। भाई वो तो सुनिए मेरी बात खत्म नहीं हुई, सुनिए मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये वो शख्स कर रहा है जो जिसके बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान पर हमला कर देगा। इस नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया बातचीत का, और आपने क्या किया कमर चीमा? सारी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने फॉल्स प्रोपेगेंडा कर करके एक्सपोज कर दिया आपको हम लोगों ने। असल चीज आपने देखा बलूचिस्तान की चीजें कैसे निकल के सामने आई। दुनिया भर में बलोच बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको आजादी दिलाओ। ये क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया ने उनके पीछे अपने हाथ रखा, इंडिया ने उनको मदद करने की कोशिश की। इसीलिए दुनिया भर में, जर्मनी में, फ्रांस में, लंदन में, यूरोप के तमाम कंट्रीज में, अमेरिका में तमाम बलूच खुलकर कह रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से आजादी चाहिए। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपके नवाज शरीफ ने क्या किया? आपके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? आपके परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? सिवाय विश्वासघात करने के पीठ में छुरा मौका सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज हुसैन पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जबान में क्यों नहीं जवाब दे पाती है हिंदुस्तानी हुकूमत? अजीब लोग हैं आप अपने। अरे अजीब आप है कमर चीमा, शांत रहिए, कीप क्वाइट। इतने ये कमर चीमा इतने परेशान क्यों नजर आते हैं या पाकिस्तान के लोग? इसलिए कि मोदी जी ने इनको आईना दिखा दिया है, इनको एक्सपोज कर दिया है। पूरे दुनिया में पाकिस्तान आज एक टेरर मुल्क के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल ठीक बात। इनको जलन है, हसद है कि ये जो थे इनका पूरी तरह MRI करके निकाल दिया कि ये देखने में जैसे हो, अंदर से ये सब आतंकी हैं। फौज के भेष में भी ISI भी आतंकी संगठन है, इनकी आर्मी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया के लिए खतरा है। और ये लोग जो नीची हरकत करते हैं वहाँ हमारे राजनीतिक को परेशान करना, इनके बस का कुछ नहीं है। इनको कितनी मार पड़ गई, पूरी दुनिया से इनको मार पड़ रही है, ये समझने को तैयार नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि आखिर कोई जिनेवा कन्वेंशन को फॉलो करोगे नहीं करोगे। हम तो बड़े मुल्क हैं, बड़प्पन दिखाते हैं, आप छोटे मुल्क हैं तो अपना छोटापन कब बंद करेंगे? ये छोटापन तो आपको क्या पता है? तमीज से बात करें कमर चीमा। हम तो पूरे आपकी सरकार के मंत्रियों को पढ़ाएंगे कमर चीमा, इतना हमें नॉलेज है कि पूरी सरकार को पढ़ाएंगे। हम जानते हैं पूरे दुनिया के लिए खतरा हो, आपका पासपोर्ट देखकर लोग डर जाते हैं कि ये मिनिस्टर नहीं आया, ये आतंकी आ गया। पूरे दुनिया के लिए पाकिस्तान खतरा बना है और पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा एक्सपोज किया है कि आपको तो बीजेपी ने आपको घुटने पे ला दिया है। हमने बीजेपी सरकार ने, हुकूमत ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया है। समझ जाइए कमर चीमा इस बात को, और अगर नहीं समझ में आ रही है और समझा देंगे हम आपको।
अगर आप मासूम डिप्लोमेट्स के साथ जाती करेंगे, उनके लैपटॉप छीन के ले जाएंगे, उनके बिजली पानी काट देंगे, उनके घरों की रात को 2-2 बजे घंटियां बजा के तंग करेंगे, हाई कमिश्नर को रास्ते में रोकेंगे, तो तैयार हो जाइए। डिप्लोमेट किसी लैंग्वेज में नहीं, किसी और लैंग्वेज में जवाब देना पड़ेगा आपको, और हिंदुस्तान तैयार है। इनको चाइना भी बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल। चाइना के भीख पर भट्टी साहब, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान ने जाती की पाकिस्तान को गलत अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए? इनकी हैसियत क्या है? अरसलान भट्टी तो बना नहीं सकते भारत से मुकाबले के लिए। भट्टी साहब, कुछ है हैसियत भारत के सामने? ये लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं मोदी जी को देख के। शर्मा जी 1 मिनट, भट्टी साहब बोल रहे हैं। इनको हताशा, निराशा, ये लोग डिप्रेस लोग हैं। भट्टी साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। तो जवाब दीजिए ना जनाब, आप ही से पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से, जिस तरह की जाती वो मासूम डिप्लोमेट्स में कर रहे हैं इस्लामाबाद में रहने वाले। हमें तो कोई हमें देखें, पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा खामोशी से मेरी बात सुन लें। पाकिस्तान को कोई खतरा है नहीं इंडिया से। पाकिस्तान क्यों परेशान होगा अगर मोदी जी की सरकार होगी? लेकिन ये बात चीमा साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि जब से बीजेपी की हुकूमत आती है, खासतौर पे मोदी सरकार की, तो हमारे उनके ताल्लुकात जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ताल्लुकात को इनको ठीक करना भी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बातचीत आप कर रहे हैं, जितनी कोशिश मोदी साहब ने करी है आपसे शांति करने की, आपसे अमन चैन लाने की, किसी और लीडर ने शायद ना करी हो। में आजाद हुआ, नहीं क्या आप कम से कम कोई ढंग की बात तो करिए। आप क्यों नहीं कुछ मानते? तो जमीन आसमान का कोई आप फर्क समझिए। पाकिस्तान का जो मसला है वो पाकिस्तान खुद हल कर लेगा। मोदी साहब के आने के बाद हालात बिगड़ी। मोदी साहब नवाज शरीफ के घर नहीं गए, उसमें ना बोल उसकी माँ के पाँव नहीं छुए, फौज जो है उसको मिठाई लेके नहीं गए, उसकी पोती की शादी पे अगर वो हमारी मदद करते हैं तो नवाज उनसे शरीफ मदद साहब देते को हैं। ही बाहर का रास्ता दिखा दिया आपकी फौज ने। अरे साहब, पहले अपनी फौज से अपना दामन छुड़वाइए, फिर आप एक नॉर्मल देश बनेंगे। किससे बोल रहे हैं? ठीक है साहब, आप जो है एक दर्द बन चुके हैं। भट्टी साहब 1 मिनट, पूरी दुनिया के लिए। भट्टी साहब 1 मिनट, बख्शी साहब 1 मिनट, एक क्विक कमेंट चाहूंगा राकेश सिन्हा का यहाँ पे। राकेश जी, क्या जवाब होना चाहिए पाकिस्तान की? राकेश जी, क्या हिंदुस्तान का जवाब होना चाहिए इस मसले में? एक क्विक कमेंट, 40 सेकंड, राकेश सिन्हा। रोज वहाँ पे मसला बनता है आपको, आप अपना घर दुरुस्त देखिए, एक बात जान लीजिए, ये एक गंभीर प्रश्न पाकिस्तान ने उठाया है, इसलिए इसका अरे आप शांत तो रह जाइए, आपका गर्दन बाद में देखेंगे, पहले सुन लीजिए। देखिए, इसका तथ्यात्मक रूप से 2 बातें देखना चाहिए। ये इस गंभीर समाज पर पॉलिमिकल डिबेट नहीं होना चाहिए। भारत ने के उच्चायोग ने कभी भी बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को चाय पर नहीं बुलाया। भारत ने कभी भी वहाँ की रूलिंग पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं को एम्बेसी में चाय पर नहीं बुलाया। पाकिस्तान के उच्चायोग ने हुर्रियत के नेताओं को लगातार डिनर और चाय की डिप्लोमेसी की। बिल्कुल। पाकिस्तान के उच्चायोग ने हमेशा रूलिंग पार्टी के विरोधी, नरेंद्र मोदी सरकार के विरोधी लोगों को जानबूझकर, ये आमंत्रण में आप लिस्ट देखिए, वे लोग ज्यादा बुलाए जाते हैं जो सरकार का विरोध करते हैं। और इस प्रकार के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने का काम पाकिस्तान करती रही है। भारत ने कभी भी बलूचिस्तान के मुद्दे को हम भारत में उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, सरकार नहीं, वहां का उच्चायोग नहीं उठा रहा है। इस तथ्यात्मक अंतर को समझते हुए पाकिस्तान ने जो किया उसके फ्रस्ट्रेशन का यह सूचक है। एलओसी पर कर नहीं पा रहे हैं, कश्मीर के अंतर्गत। राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात अंडरलाइन की और मैं इसी पॉइंट पे पाकिस्तान के मेहमानों से बात करना चाहूंगा, लेकिन हेडलाइंस लेने के बाद, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले नतीजे देख लेते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या उच्चायुक्त को वापस बुलाकर भारत को बदनाम कर पाएगा पाकिस्तान? नहीं कहने वाले 91% लोग, 91%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। नहीं कहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, 88%, 88% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं कि ये काम हथकंड का अपनाकर भी, इस पैतरेबाजी के बाद भी भारत को बदनाम नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। विवेक काटजू जी, मैं कमर चीमा आपके पास आऊं उसके पहले काटजू साहब, एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले, हम सबकी नजरों में पड़ी थी। पाकिस्तानी ऑफिशियल थे श्रीलंका में, अमीर जुबैर सिद्दीकी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इनका नाम लिखा और कहा कि ये भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते थे। श्रीलंकन हाई कमीशन पाकिस्तान में अपॉइंटेड थे और ये वहां से इंडिया के अगेंस्ट पूरी मुहिम चला रहे थे।
चेन्नई कॉन्सुलेट को उड़ाने की तैयारी थी, आतंकियों के साथ मिलकर नकली करेंसी का धंधा करवा रहे थे। और जब से ये नाम सामने आया इन्होंने तुरंत वापस पाकिस्तान बुला लिया, आमिर साहब को, और उसके बाद ये ड्रामा शुरू किया, अजय बिसारिया साहब को तंग करना, हाई कमीशन में लाइट काट लेना, लैपटॉप चोरी कर लेना, हैरेस करना। पाकिस्तान को और किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है? काजू साहब चोरी कर सकते हैं, इनकी हैसियत क्या है? ये लैपटॉप चोरी करने वाले ही देश है ये, और क्या इससे उम्मीद कर रहे हैं? बिजली काटना, लैपटॉप चोरी करना, ये कोई हरकत है? ये मुल्क कहते हैं? ये मुल्क कहलाता है? कैसे आप लोग हैं? किस कोई जेनेवा कन्वेंशन या कुछ पता ही नहीं है। इनका यही काम है, छोटी छोटी नीची नीची हरकतें करना। और देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट से लोग परेशान हो जाते हैं। और जब ये जाते हैं, इनके तो मिनिस्टर भी जाते हैं, तो वो एयरपोर्ट पर जाकर उनको स्क्रीन किया जाता है, कपड़े उतरवाए जाते हैं, पूरे दुनिया में इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं। शाहनवाज जी, इनको कोई हया शर्म नहीं है तो क्या करेंगे? शाहनवाज जी, एक मिनट, काजू साहब के मैं सवाल ही जानना चाह रहा था। एक मिनट शाहनवाज जी, काजू साहब मैं यही जानना चाह रहा था, जो हाई कमीशन के लोग होते हैं वो ये सब काम करते हैं, पाकिस्तानी लोग, जासूसी करना? देखिए, पाकिस्तानी हाई कमीशन में और एम्बेसी में आईएसआई के बहुत लोग वो डिप्लोमेट्स की भेस में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक और बात। उनके जरिए, और खास तौर से ऐसे लोग हमारे पड़ोस के देशों में नियुक्त होते हैं, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। और यहाँ से वो जितने भी एंटी इंडियन तत्व हैं जिनको पाकिस्तान प्रमोट करता है, उनको उनकी सहूलियत करते हैं भारत में आके उपद्रव फैलाने में। ये इनकी ड्यूटी होती है, इनका कार्य होता है। तो एनआईए ने जो इस एक बंदे के बारे में कहा, राजनयिक के भेष में जो श्रीलंका में था, बिल्कुल उचित कहा। लेकिन मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि इन द नॉर्मल कोर्स, यानी रोजमर्रा के जीवन में हमारे जो राजनयिक हैं पाकिस्तान में, उनको जो तकलीफ झेलनी पड़ती है, उनके खिलाफ जो पाकिस्तान एक किस्म से आतंकी माहौल खड़ा करने की कोशिश करता है, वो तो रूटीन है। लेकिन कभी कभी ये उस हद से भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आज के दिन हुई है। इसीलिए मेरा हमेशा से मानना है कि और जो हमारे संबंध हैं उनको अलग छोड़ के राजनयिकों की बात में खाली, जैसे मैंने आपसे कहा, ये एक राजनयिक का एक सिद्धांत है कि रेसिप्रोसिटी, अगर तुम मेरे साथ ठीक से व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, अगर तुम मेरे साथ बदसलूकी करोगे तो मैं भी बदसलूकी करने के लिए करोगे, तो मुझे हक बनता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूं। कमर चीमा, इस बात का जवाब दीजिए जो बात पे गुंजाइश नहीं काजू साहब कह रहे हैं। राकेश जी, तक हम ये नहीं, कमर चीमा, इस बात का जवाब दीजिए तब तक हमारे राजनयिक कि यही हरकतें रहेंगे, यही हरकतें अगर भारत करने लगा तो ये पिद्दी सा पाकिस्तान कहां रह जाएगा? यही हरकतें अगर भारत करने लगा, मीडिया का इस्तेमाल, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कमर चीमा, इस बात का जवाब दीजिए कि सीधे सीधे आमने सामने बैठकर लड़ाई करने की हिम्मत नहीं होती है क्या? इतना भी गुर्दा नहीं बाकी है? ये इसी तरीके से चोरी छुपे काम करेंगे, हैरेसमेंट करके? अरे लड़ लीजिए ना, 3 बार हराया, चौथी बार फिर हरा देंगे। चूरमा। मैं बताता हूँ संकीत आपको, ये तो हारने के लिए ही मुल्क बना है। मुक्ति बहनी आप बनाते हैं, कश्मीर में जेनोसाइड करवाते हैं, सिंधु देश मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, स्पाइंग आप करते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? सिंध में क्या हो रहा है? अरे डिप्लोमेट से बात करिए ना, डिप्लोमेट से बात करिए ना। आप बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग करने वाले वहां के जेनोसाइड कराते हैं, इंसानियत की खिलाफ वर्जियां कराते हैं, हमारे सफीरों को इंडिया में तंग करते हैं। आपको मुल्क चलाने का हक नहीं है। हाँ, दहशत। अरे जनाब, आपको अगर इतने वापस बुलाने का शौक है ना कमर चीमा, तो सबको वापस ले जाओ यहाँ से। हिम्मत है तो रिलेशनशिप को खत्म करके दिखाओ।
आपने की। हिम्मत है तो अपना हाई कमीशन यहाँ पे बंद करके दिखाओ। जब आपने मुक्ति बंद करके दिखाओ। बांग्लादेश में हर दूसरे दिन 4 आदमी हिंदुस्तान में इलाज कराने के लिए सुषमा जी को ट्वीट करती है महिलाएं, वहाँ की खवातीनें कि हमारा इलाज कर दो, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। आप लोगों को आज के दिन पूरी दुनिया में बदनाम है। कहीं टेररिस्ट इंसिडेंट होता है तो उसके तार सीधे सीधे इस्लामाबाद आते हैं। मालूम है आपको, कहीं दुनिया भर में टेररिस्ट वारदात होती है, तमाम तार उसके पाकिस्तान में आते हैं। क्यों अफगानिस्तान आपसे परेशान है, क्यों ईरान आपसे परेशान है, क्यों बांग्लादेश आपसे दुखी है, म्यांमार में जाके आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, रोहिंग्या का ठेका आपने ले रखा है, चेचनिया में ठेका आपने ले रखा है, शिंजियांग में आपका जो एक मुल्क जो आपके साथ है, आप उसी को मैं तो साफ यही पूछ रहा हूँ इनसे, जनरल बख्शी, मुल्क हमारे साथ है। जनरल बख्शी में तो साफ इनसे पूछ रहा हूँ कि आओ हिम्मत है तो लड़ लो आके। बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे तमाम जनरल मौजूद है जिन्होंने मुंह पे जाके तमाचा मारा है आपको, जनरल बख्शी जैसे। अरे कमर चीमा आपको दान दे रहा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। जनरल बख्शी एक थाली में भट्टी चल रही है। कमर चीमा आप सुनते नहीं है एक तो किसी की भाई, आप डिबेट का मजा खराब कर देते। भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जो यहाँ दिल्ली में है, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में अगर इन्वॉल्व होगा तो क्या करना चाहिए लोगों के साथ? जो कश्मीर के लोग हैं, हुर्रियत के लोग, उनको एंटरटेन करता है, जिसको भारत सरकार जिससे बात कर रही है। अगर हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में बलूचियों को बुला के बात करने लगे, उनको ऑथराइज कर दे, सिंधियों को बुलाकर उनको प्लेटफॉर्म देने लगे, तो ये जायज होगा? हम भी ये करना शुरू कर दें? राकेश सिन्हा जी कि आपने कब नहीं किया, आपने कब नहीं किया? बताइए कब किया? या इंडियन हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है, उनके बंदे यहाँ से जाते हैं, वो बलोचिस्तान में बाकायदा बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या वापस आते हैं फिर हुर्रियत की तरह बुलाते हैं क्या? राकेश सिन्हा, अब अगर या तो मुझे बोलने दें या इनको बोलने दें। आप ही बोले, आप ही बोले। मैं इनको दो बातें कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की हालत क्या है थोड़ा मैं आईना दिखाता हूँ। हिंदुस्तान का नाम दुनिया के हर हिस्से में किस बात के लिए होती है कि हिंदुस्तान के डॉक्टर इंजीनियर के रूप में होता है, हिंदुस्तान के लोगों को रिवार्ड मिलता है, मल्टीनेशनल में बड़े पोस्ट में जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग अमेरिका और यूरोप में बड़े बड़े पदों पर हैं, और पाकिस्तान का नाम तब होता है जब कोई आतंकवादी दुनिया के किसी हिस्से में पकड़ा जाता है। आपके देश का नाम हर दुनिया के हर हिस्से में इस बात के लिए होता है कि आतंकवाद से उसका नाम जुड़ा होता है। एक घटना बताइए जब पाकिस्तान के आर्मी को पीस कीपिंग फोर्स के रूप में बुलाया गया। हिंदुस्तान के आर्मी को दुनिया के किसी हिस्से में पीस कीपिंग फोर्स की आवश्यकता होती है, हिंदुस्तान के आर्मी को बुलाया जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आतंकवाद पैदा करता है, और मैं कहता हूँ भारत के एम्बेसी को वहाँ के बालूची स्वतंत्रता सेनानियों से बात करनी चाहिए। कश्मीर और बलूचिस्तान को एक तराजू पे नहीं रखा जा सकता है। कश्मीर भारत का हिस्सा है। बलूचिस्तान पर शस्त्र के बदौलत आपने कब्जा कर रखा है, जिनोसाइड कर रहे हैं, और बलूचिस्तान की आजादी इनएविटेबल है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे मित्रता के लिए, आपने लौटा दिया। मैं आपको महाभारत का इंस्टांस बताता हूँ, महाभारत से आप परिचित होंगे, भारत के हिस्से थे, आप भी कभी हिंदू थे। 5 गांव मांगने गए थे, 5 गांव नहीं मिलने पर क्या हुआ था महाभारत में? आपको बलूचिस्तान देना होगा। हम बलूचिस्तान लेकर रहेंगे। आप अपने उच्चायोग को बुलाइए, और आपके उच्चायोग को नहीं बुलाने पर भी हम बाहर भेजते। अच्छा क्या आपने बुला लिया, अच्छा क्या आपने बुला लिया। आपके उच्चायोग को तो भारत सरकार को भेजना चाहिए था। जो काम भारत सरकार करती है आपके लिए हम कृतज्ञ हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को हमारे धरती से बुला लिया जो अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जी उड़ाता था। यहाँ बैठकर देश के आंतरिक राजनीति में दखल देना, उन पत्रकारों को राजनीति को बुलाना जो भारत सरकार के खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलते थे। आप पाकिस्तान जाने वाले गेस्ट लिस्ट देख लीजिए सुमित जी, बिल्कुल 3 महीने का गेस्ट लिस्ट निकालिए। ये आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। भारत सरकार का फर्ज था इसको वापस भेजना। बिल्कुल जनरल बख्शी में आऊंगा, शाहनवाज हुसैनी बोलना चाह रहे, मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम यहाँ देना चाहते हैं। इसके पहले कि इस डिबेट को आगे बढ़ाएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। न्यूज़ 18 नेटवर्क 16 और 17 मार्च यानी कल और परसों
न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट का पहला एडिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसमें देश के सबसे बड़े चेहरे एक साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट के सबसे चर्चित नाम और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रूबरू होंगे। न्यूज 18 नेटवर्क यानी 16 चैनल, 15 भाषाएं, 26 राज्य, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर और 67 करोड़ से ज्यादा दर्शकों का यह नेटवर्क। इसी नेटवर्क पर आप 16 और 17 मार्च को न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट देखते हैं आवाम क्या कह रही है जो इस डिबेट को देख रही है। इस पोलिंग में उच्चायुक्त को वापस बुलाकर भारत को बदनाम कर पाएगा पाकिस्तान? नहीं कहने वाले 91% पर कायम है। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ज्यादातर लोग नहीं में ही जवाब दे रहे हैं। 88% लोग नहीं में कह रहे हैं कि भारत को बदनाम नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी पैतरेबाजी पाकिस्तान कर ले, जितना भी हथकंडा पाकिस्तान अपना ले, कमर चीमा अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाकर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दुनिया के लोग जान चुके हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बोलेगा कमर चीमा। मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, आपके हमनाम हैं, हमनाम रहे हैं अरशद चीमा साहब, शायद आप जानते भी हो। 2001 में पोस्टेड थे पाक हाई कमीशन में काठमांडू में। ये नकली इंडियन करेंसी का काम करते थे, रंगे हाथों पकड़े गए थे। इनको वापस लौटाया गया था, पाकिस्तान ने इनको वापस बुलाया। ये थर्ड सेक्रेटरी थे वहां पर। ये आलम है आपके सीनियर ऑफिसर्स का। और ऐसे तमाम इंसिडेंट मेरे पास रखे हुए हैं इन रिसर्च में, जो मैं पढ़ूं तो 2 घंटे का डिबेट मुझे करना पड़ेगा। तो अरशद चीमा के साथी कमर चीमा, मुझे आप बताइए कि क्यों इस तरह की चीजों का बढ़ावा देते हैं? और हंसिए मत। संकीत, आपको पता है आज यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली है और जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कोट किया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क है। सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुश है इंडिया से, चाइना से, अफगानिस्तान से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकी मुल्क है, जहां पर हाफिज सईद रहता है, दाऊद इब्राहिम रहता है। कमर चीमा साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैरी की है। बस करते हैं जनरल बख्शी, जरा एक मिनट जरा एक अरे मेरे सवाल का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे। कमर अरशद चीमा के बारे में बताइए ना। और अरशद चीमा के बारे में नहीं बोल पा रहे हो, जबरन बोल रहे हैं। रिश्ते जनरल बख्शी को बोलने दीजिए। ठीक करने के लिए जनरल बख्शी, आपकी जो एम्बेसी है वो एक्ट करती है एज अ ब्रिज हेड फॉर डिस्टेबलाइजेशन। सारे जो टेररिस्ट हथकंडे हैं, सारी टेररिस्ट कार्रवाइयां आपकी एम्बेसी, उनका जड़, सारी फसाद की जड़ आपकी एम्बेसियां होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उसमें जो राजनयिक हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ कम होता है, ISI के हथकंडों वाले भरे होते हैं। You use your embassies as bridgeheads for spreading terrorism, as bridgeheads for destabilization. कौन एम्बेसी इस तरह हुर्रियत को बुला के खाने खिलाती है? आप जरा अपने किसी और मुल्क में जाके करके देखिए, उठा के बाहर फेंकेंगे आपको और आपके स्टाफ को। आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कम से कम थोड़ी तवज्जो दीजिए। इट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। हर चीज अरे चीमा साहब, कमर चीमा, थोड़ी तवज्जो दीजिए। हमारी बातें कड़वी लग रही है तो सुन ही नहीं रहे। क्या आंखें बंद कर लेंगे आपकी शुतुरमुर्ग की तरह। वियना प्रोटोकॉल को क्यों फॉलो नहीं करते? शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सरकार का दायित्व बनता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने वाला हर ऑफिसर, हर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर हमारे लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, हमारे लोग जो वहाँ रह रहे हैं इस्लामाबाद में, वो खौफ के माहौल में रहेंगे, शाहनवाज हुसैन, इंडिया तो सरकार कैसे उनको भरोसा जीतेगी? सरकार कैसे उनसे काम कराएगी? कमर चीमा, शांत रहिए, इंटरनल मामला है, अपनी हुकूमत से पूछ रहा हूँ, शांत रहिए कमर चीमा। शाहनवाज हुसैन, देखिए हमारी सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से जो चीज़ कर सकती है वो कर रही है। बहुत सी बातें जानकारी रहते हुए भी टेलीविज़न पे नहीं कही जा सकती, लेकिन इनके यहाँ एक चीज़ है, मैं मानता हूँ चीमा को,
कि हमारी आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकी आईटी भी बहुत मशहूर है, इंटरनेशनल टेररिस्ट। तो ये हमारी आईटी से ये अपनी आईटी का मुकाबला करते हैं। ये लोग बात भी करते हैं तो लग रहा है कि कोई पैनलिस्ट से नहीं मुकाबला हो रहा, लग रहा है कि आतंक के पैरोकार बैठ गए हैं। अरे चीमा साहब, थोड़ा सा शर्म हया रखिए। देखिए दुनिया में क्या इज्जत हो गई है आपकी, शक भरी निगाहों से देखा जाता है। आप करें आप बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। बीजेपी वालों, अमन, अरे बीजेपी के नाम से तो डर लगता है, बीजेपी के नाम से डर लगता है, पाकिस्तान में बैठकर डर लगता है, रात की नींद उड़ जाती है। उन्हें मालूम है, एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया ने आपके चेहरे पर मुल्क का जो नकाब था वो नकाब उतार दिया है कि ये टेररिस्ट दहशतगर्द हो। यहाँ पाकिस्तानी नागरिक दहशतगर्द है, ये पूरी दुनिया में मालूम हो गया कि ये दहशतगर्द मुल्क है, आतंकिस्तान है। अरे नजर न लगाओ मेरी जैकेट पर, पाकिस्तानी टेढ़ी नजर न लगाओ। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि आज भारत के साथ मुकाबले करके खैरात ज़कात वाला नहीं है। ये हमारे और कुछ नहीं तो हमारी जैकेट पर नजर डाल लो। आपके यहाँ तो कपड़े भी खैरात में आते हैं चाइना से, गोली भी खैरात में। खैरात ज़कात पर पलने वाले को क्या करेगा? कमर चीमा डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। हम एक्सपोज करेंगे, कमर चीमा डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको। पाकिस्तान में टेररिस्ट मुल्क को घोषित कराएंगे। नहीं, वो इसी से तो दिक्कत है इनको। शहनवाज भाई, यही सोच इन लोगों की सिट्टी पिट्टी कम हो जाती है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी और रह गई तो हम आतंकी मुल्क घोषित हो जाएंगे, उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ क्या किया था? तमाम एड बंद कर दी थी। अभी FATF की बैठक में क्या हुआ पेरिस में? वहां पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का खौफ क्रिएट हो गया है। राकेश सिन्हा, एक क्विक कमेंट आपका और उसके बाद में काजू साहब आपके पास आता हूं। राकेश सिन्हा, क्विक कमेंट आपका। क्या इस सरकार को अपने संबंधों के बारे में समीक्षा करनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर कूटनीतिक स्तर पर? राकेश सिन्हा, संघ की राय। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पाकिस्तान जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इस पर भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए जी, क्योंकि पाकिस्तान की लगातार हरकत LOC से लेकर डिप्लोमेसी तक ऐसी है जो पाकिस्तान तीन गुणों को दिखाता है: फ्रिंज नेशन, टेररिस्ट नेशन और बेगर नेशन। यह चीन के टूल के रूप में, टूल ऑफ चाइना के रूप में भारत के खिलाफ चीन इसको उपयोग कर रहा है और पाकिस्तान अपनी आधी संप्रभुता चीन के हवाले कर चुका है। एक ऐसा देश है जिसने अपनी संप्रभुता को के हाथों में कर दिया। काजू साहब, ये एक प्रोसेस है। अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया अपडेट लेने के लिए, रिपोर्ट लेने के लिए, और हवा ऐसा क्रिएट कर दिया जैसे इंडिया पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उल्टे खुद एक्सपोज हो गए आज। काजू साहब, देखिए ये जो समन किया, इन्होंने बुलाया है अपने हाई कमिश्नर को, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भारत सरकार ने कहा है, हाँ, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो भारत सरकार पाकिस्तान की नीति अपना रही है वो भी उचित है। और लेकिन एक जरूर मैं एक बात कहूंगा कि इस नीति को स्टैमिना के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और अंतिम चीज मैं कहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ वही सलूक करना है। कोई हाई मॉरल ग्राउंड की बात नहीं है यहाँ। वही सलूक करना है जैसे कि वो परंपरागत हमारे राजनयिकों के साथ सलूक करते हैं। जब तक बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का। जनरल बख्शी, में माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी में आपके पास नहीं आ पाया। तमाम मेहमान शहनवाज भाई, विवेक काटजू जी, राकेश सिन्हा साहब, शुक्रिया। कमर चीमा डिबेट से उठ के पहले ही चले गए हैं। हमारे रिजल्ट्स, हमारे रिस्पॉन्स को समझ नहीं पाए, झेल नहीं पाए। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये नए पैंतरेबाजी से कोई भारत पर विपरीत असर डालने में कामयाब नहीं होगा पाकिस्तान। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम पैनलिस्ट का। ये बताते हुए हम आपको ले चलेंगे सौबात की एक बात की तरफ कि कल शाम से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया और तमाम नेटवर्क 18 के चैनल्स पर राइजिंग इंडिया को देखना ना भूलें, जहां प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं।